जब संसार भौतिकता की दौड़ में व्यस्त हो, तब वैदिक मंत्रों की गूंज हमें अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौटने का संदेश देती है। असम में मां कामाख्या मंदिर के सन्निकट आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत चेतना का प्रतीक है। यज्ञ, हवन, आरती और पूर्णाहुति के माध्यम से जगत कल्याण की कामना की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव भी किया। मां के पट बंद होने के पश्चात भी आस्था का यह प्रवाह निरंतर जारी है। यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि सनातन परंपरा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता, सद्भाव और लोक मंगल का मार्ग भी प्रशस्त करती है। माई बाबा महाराज के सानिध्य में संपन्न यह भव्य और दिव्य अनुष्ठान इस बात का प्रमाण है कि भारत की आध्यात्मिक विरासत आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशमान कर रही है। आस्था की यही शक्ति समाज को जोड़ती है, संस्कृति को जीवित रखती है और मानव जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। जहां आस्था है, वहीं ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा है, वहीं सृजन का मार्ग है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए और यहाँ आके अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा दिव्य दरबार आज तक हम लोग कहीं नहीं देखे, जो इस दरबार में आने के बाद हमें ये फील हुआ। और हमारा आना यहाँ आके हमको पता चला कि माँ जब भी माँ बुलाती है तभी आना होता है, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सहारे के। हम लोग अचानक माँ के बुलाने के कारण हम लोग आ गए। जय माता जी।
अम्बुबाची मेला का आध्यात्मिक पौराणिकता के बारे में अम्बुबाची मेला माँ कामाख्या का एक आध्यात्मिकता भावत है। उसके अम्बुबाची महायोग है तो हर साल धरती का ये 3 दिन माँ का अष्टमी होता है। उसी के लिए ये जगह बहुत पवित्र हो जाता है और उसी वास्ते में ये जगह ध्यान यज्ञ जो मंत्र जो पढ़ेगा उसका फल बहुत ज्यादा होता है। उसी के लिए सारा देश से सारा दुनिया से भक्त सब इधर आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए इधर यज्ञ मंत्र पाठ करते हैं। सिद्ध तंत्र पीठ है, क्या कारण? ये माँ का जोनी पीठ है। हम लोग ये माँ का सबसे जितना पीठ है 51 पीठ से सबसे शक्तिशाली पीठ है। ये तंत्र मंत्र का तंत्र से अधिक शक्तिशाली जगह है। इसी के लिए सारी दुनिया का सारे आदमी यहीं पे आता है अपना भावना अपना मन सब कुछ साकार करने के लिए। जनश्रुतियाँ कि इस समय अम्बुबाची मेला में ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होता है यहाँ, और ऐसे तो माँ का बल हर समय उज्जवल होता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल टाइम है। स्पिरिचुअल जगह आदमी लोग को बहुत मन का अपना भाव निकलने का बहुत समय मिलता है। माँ का मंदिर दरवाजा बंद रहता है, भक्तगण इधर आके अपने अपने मनोकामना के सिद्ध करने के लिए सबको इधर प्रे करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। परिचित मेरा नाम हृदय रंजन भट्टाचार्य है, पर्वतिया गोसाई है। मैं कामाख्या में हम लोग करीब 700 साल से इधर ही पे रह रहा हूँ। इधर जितना 15-20 डेज हम लोग का गुरुजी है। हम लोग का पूर्वजों से करीब 700 साल यही पीढ़ी बाई पीढ़ी हमको यही काम चल रहा है। गुरुजी का काम है। ऑल ओवर इंडिया में सारा भारत में हमारा बहुत सारे चला है। हर स्टेट में हम लोग का चला है। इंडिया भारत का बाहर में भी है। सब लोग आते हैं अपना मंत्र लेते हैं सिद्ध करने के लिए, माँ का प्रे करने के लिए। जैसे जैसे उपाय होता है वही सबसे काम करते हैं। असम माँ कामाख्या में अम्बुबाची बहुत धूमधाम से मनाया जाते हैं। हर देश के भक्त लोग सिद्ध लोग इधर आते हैं। तब इधर पृथ्वी धरती ये ओछोची हो जाते हैं। धरती के अम्बुबाची होते हैं। इस समय धरती बहुत तेजस्वी हो जाते हैं। इस 3 दिन मंदिर बंद रहते हैं, माँ एकदम शांत रहते हैं और जो मनोकामना भक्त लोग मांगते हैं सबको पूरा होते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? दर्शकों को ये अम्बुबाची के 3 दिन जो होम यज्ञ ये साधना जो करते हैं उसका फल 100 गुना मिलेगा। जय माँ कामाख्या। ये गुवाहाटी असम की गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर पहाड़ पर ये माँ कामाख्या की मंदिर है और इस मंदिर में हम हमेशा आते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। और विशेष करके ये अम्बुबाची मेला में जब हमारा माई महाराज जी आते हैं तो उनको मिलने के लिए मैं हर बार ही उनसे मिलने आता हूँ। पिछले 2 साल से मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। इस बार भी उनसे ही मिलने आया हूँ। उनसे मिल के अच्छा लगता है। उनका साथ में जो माँ का पूजा होता है यज्ञ होता है। अभी हम 4 घंटे बैठे, 2 घंटा पूजा पे या 2 घंटे यज्ञ में बैठे हैं। तो माई महाराज के साथ में पूजा में बैठने के बाद में मन दिल सब तसल्ली हो जाता है। तो उसी से लेके हम यहाँ आए हैं और माँ का दर्शन के लिए यहाँ में हजारों संख्या की भक्त लोग आया है। और ये हमारा भारतवर्ष की इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ आए हैं और हजारों संख्या से यहाँ भक्त लोग हैं। वो साधु संत लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ है। तो ये सब माँ की लीला है, माँ की आशीर्वाद, माँ की शक्ति। माँ का शक्ति से ही सब भक्तों को खींच के लाता है। और इसी हिसाब से हम भी हमेशा आते हैं। इस बार भी आए हैं और आगे भी आएंगे। और माई महाराज का जैसे आशीर्वाद पहले भी मुझे मिला है, आशा करता हूँ आगे भी उनका आशीर्वाद मेरा ऊपर रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होता है। ये अपने आप में एक फीलिंग्स आता है। ये जो आध्यात्मिक एक शक्ति माई महाराज के पास में आने के बाद में जो अभी जो 5-6 दिन का जो ये पूजा चल रही है, ये आराधना चल रही है, यज्ञ चल रही है, इसी से ये कह नहीं सकता है कि ये ऊर्जा कहाँ से आता है। ये अपने आप में फील होता है।
कि ये ऊर्जा हमें एक ऊर्जा मिलता है, मन को तसल्ली मिलता है, माँ का शक्ति एक मिलता है। बस उसी से हमें एक शक्ति से हमको एक भरोसा है, और उसी भरोसा से ही हम हमेशा माई महाराज के साथ में आते हैं। पिछले बार की तरह, हर साल की तरह इस बार भी आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने, और उनका आशीर्वाद लेने के बाद में अपने आप तन मन सब शांति हो जाते है, एक ऊर्जा मिलता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ में क्या बिजी है, वो सब भूल जाता है कुछ देर के लिए। अभी हम यहाँ से जाएंगे तो फिर अपना काम में सब व्यस्त हो जाएंगे, पर जब तक यहाँ है माँ के मंदिर में, माई महाराज के या अखड़े में, आश्रम में, तब तक मन शांत है। 51 दिव्य से क्या अलग है? हाँ, मैं यहाँ आया हूँ अभी, ये काली में यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ माँ की पूजा किया हूँ, माई महाराज जी से आशीर्वाद लिया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र की, मेरा 117 नंबर बोड़खोला क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को, सबको माँ का आशीर्वाद मिले, और माँ का आशीर्वाद से मैं सब जनता का मैं काम कर सकूं, जनता का सेवा कर सकूं, यही मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। मैं किशोर नाथ हूँ, बोड़खोला असम विधानसभा की मैं MLA हूँ। मेरा क्षेत्र की नाम है 117 बोड़खोला, कछार, असम। स्वाहा 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 स्वाहा